एवरीवन। सो आज हम लोग फर्दर स्टार्ट करेंगे ऑर्गेनिक के अंदर जो लास्ट किया था प्रीवियस उसकी कुछ एग्जांपल्स, और नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करेंगे नोमेनक्लेचर्स की नेमिंग जो है वो कैसे होती है। तो लास्ट मैंने आपको करवाया था सिग्मा और पाई बॉन्ड जो है वो कैसे फॉर्म होते हैं, वो आपने सारा देखा होगा उस वीडियो के अंदर। तो इनकी कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं, एक दो एग्जांपल्स। अब जैसे यहाँ पे ये कंपाउंड है, अब इसके अंदर आपको पता होना चाहिए कि कितने सिग्मा और कितने पाई बॉन्ड है ये दोनों कंपाउंड्स के अंदर। अब ये आप जितनी इनकी प्रैक्टिस करोगे उतना ही ज्यादा आप अंडरस्टैंड करोगे इन चीजों को। अब इस केस में देखो, कार्बन, इसकी स्ट्रक्चर को हम ओपन करके लिखते हैं, क्लियर। जैसे कि ये CH3 है, मतलब 3 कार्बन, मतलब अब इसकी स्ट्रक्चर को हम ओपन करके लिखते हैं। वो जैसे ओपन करेंगे वो मैं आपको आगे करवाऊंगी कि स्ट्रक्चर्स को ओपन कैसे किया जाता है। अब यहाँ पे कार्बन है, साथ में 3 हाइड्रोजन अटैच है। तो हमने क्या किया, कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन को अटैच कर दिया। साथ में ये सिंगल बॉन्ड, ये वाला कार्बन और ये नाइट्रोजन। जब भी आपको ये पूछा जाए कि किसी कंपाउंड के अंदर कितने सिग्मा और कितने पाई बॉन्ड है, तो आपका सबसे फर्स्ट स्टेप क्या होता है कि उस स्ट्रक्चर को आप ओपन करके लिखो। नहीं तो क्या होते हैं, बच्चे डायरेक्ट ही लिख के आ जाते हैं कि इसके अंदर इतने सिग्मा और इतने पाई हैं। नो, वहां पे गलती हो जाती है। या तो आपको इतनी प्रैक्टिस हो कि आपको देख के अंडरस्टैंड हो जाए, नहीं तो आप क्या करोगे, स्ट्रक्चर को साइड में रफ वर्क में ओपन करके लिख लोगे। अब इस केस में देखो, आपको मैंने बताया था जितने भी सिंगल बॉन्ड होते हैं दे ऑल आर सिग्मा। तो यहाँ पे कितने सिंगल है, 1 2 3 4 बॉन्ड सिंगल है, तो दे आर ऑल सिग्मा। अब यहाँ पे बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, क्लियर। तो ये भी मैंने आपको करवाया, जब मैंने आपको हाइब्रिडाइजेशन समझाई तो उसमें आपको करवाया कि एक बॉन्ड सिग्मा होता है, 2 बॉन्ड जो है वो पाई होते हैं। तो इसमें एक सिग्मा होगा और 2 बॉन्ड जो है वो आपके किसके होंगे, पाई के होंगे। क्लियर है जी। तो यहाँ पे टोटल सिग्मा कितने हैं, 1 2 3 4 5 सिग्मा बॉन्ड 5 है, और पाई बॉन्ड कितने हैं, पाई बॉन्ड जो है वो 2 है। क्लियर, ये चीज सिंपल है बहुत। अब इस केस में देखो, इस पे भी क्या करते हैं, हम स्ट्रक्चर को ओपन करके लिख लेते हैं। यहाँ पे कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन, वो हमने ऐसे लिख दिए। साथ में डबल बॉन्ड कार्बन, उसके साथ 1 हाइड्रोजन, सिंगल बॉन्ड, फिर कार्बन, उसके साथ 3 हाइड्रोजन। सबसे फर्स्ट काम आपका क्या है, स्ट्रक्चर को ओपन करके लिखना, वो आपने कर लिया। अब इसके बाद हम काउंट करेंगे कि कितने सिग्मा है। जितने भी सिंगल बॉन्ड आपको दिखाई दे रहे हैं वो तो आप आंखें बंद करके कर दो कि ये सारे सिग्मा है। तो यहाँ पे सिग्मा कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7, टोटल सिग्मा हो गए 7। अब ये जो डबल बॉन्ड है, चाहे डबल बॉन्ड हो चाहे ट्रिपल बॉन्ड हो, उसमें एक सिग्मा होता ही होता है। जो एक कार्बन दूसरे कार्बन से एक कार्बन दूसरे कंपाउंड के बीच में जो ओवरलैप करके बॉन्ड बनता है वो हमेशा सिग्मा होता है। तो डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा बॉन्ड होता ही है। तो इसमें ये सिग्मा हो गया और ये आपका पाई हो गया। तो अगर आपसे पूछा जाए सिग्मा बॉन्ड टोटल कितने हैं, 7, तो ये सारे सिंगल बॉन्ड, 8 ये 8 था आपका डबल बॉन्ड के साथ जो था वो, और पाई बॉन्ड यहाँ पे कितने हैं, पाई बॉन्ड आपके यहाँ पे आ गए 1। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। आप इन एग्जाम्पल्स को ट्राई करके देखना, ज्यादा से ज्यादा सिग्मा बॉन्ड कैसे हम फाइंड आउट करते हैं, पाई बॉन्ड जो है वो कैसे हम फाइंड आउट करते हैं, ये आपने देखना है। अब जैसे एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, जैसे ये वाली एग्जाम्पल है। ये भी मैं आपको सारा बताऊंगी कि ये रिंग कैसे बनती है, क्या है। अब इस केस में देखो, ये कार्बन है, ये कार्बन है, ये कार्बन है, कार्बन कार्बन कार्बन।
अब मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि कार्बन टोटल बॉन्ड कितने बनाता है, 4 बॉन्ड बनाता है। अगर आपको पेपर में ऐसे गिवन होगा तो ये आपने अंडरस्टैंड करना है कि हम पहले कार्बन के 4 बॉन्ड जो है वो कंप्लीट कर लें। तो यहाँ पे देखो, ये फर्स्ट कार्बन ने कितने बॉन्ड बनाए हैं, एक बॉन्ड इस साइड, एक बॉन्ड इस साइड और एक ये डबल बॉन्ड। तो टोटल बॉन्ड कितने बनाए हैं कार्बन ने, 3, लेकिन वो बनाता कितने हैं, 4। तो ये अंडरस्टूड होता है कि फोर्थ जो है वो उसके साथ हाइड्रोजन अटैच होता है। ये अंडरस्टूड है, पेपर में मेंशन नहीं किया होता। पेपर में आपको डायरेक्ट ऐसे दिया होगा कि इसमें आप बताओ कि इसके अंदर सिग्मा और पाई बॉन्ड जो है वो कितने हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आप ये फिर ये वाला सिग्मा काउंट नहीं करते हो। ऐसे ही ये कार्बन सेकेंड, ये फर्स्ट कार्बन था, ये सेकेंड कार्बन है, इसके अंदर टोटल बॉन्ड कितने हैं, कार्बन ने कितने बॉन्ड बनाए हैं, 1, 2 और ये 3। क्लियर, इसने भी 3। तो इट मीन फोर्थ क्या होगा यहाँ, हाइड्रोजन। ऐसे ही यहाँ पर भी हाइड्रोजन, यहाँ भी हाइड्रोजन, यहाँ भी और यहाँ पर भी हाइड्रोजन। तो अगर आपसे यहाँ पूछ लिया जाए कि कितने सिग्मा और कितने पाई बॉन्ड है, तो आप कैसे कैलकुलेट करोगे। पहले तो जितने भी सिंगल बॉन्ड है उनको मेंशन कर लो। ये सिग्मा, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और ये 6 सिंगल बॉन्ड के 6 सिग्मा हो गए। अब जो ये डबल है, ये डबल बॉन्ड है ना, ऐसे ऐसे करके जो आपकी ये लाइंस हैं ये डबल बॉन्ड है, उनमें एक तो सिग्मा ही होगा। ये आपको मैंने बताया अभी। यहाँ पर ये सिग्मा, क्योंकि ये तो ऑलरेडी सिंगल ही है बॉन्ड, कुछ है ही नहीं बीच में, ये भी सिग्मा, ये सिंगल बॉन्ड आ गया सिग्मा। डबल बॉन्ड के अंदर भी एक सिग्मा होता है और ये क्या है, सिंगल बॉन्ड है, ये तो सिग्मा ही है। तो अगर आप यहाँ काउंट करोगे तो कितने सिग्मा बने आपके, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। तो यहाँ टोटल सिग्मा कितने हैं, सिग्मा बॉन्ड, इस केस में नीचे लिख देती हूँ, सिग्मा बॉन्ड यहाँ कितने हुए, 12। और अगर आपसे पाई बॉन्ड पूछ लिया जाए तो वो तो अब आपको अंडरस्टैंड ही है, ये तो आपको दिखाई दे रहा है, एक पाई, दूसरा और तीसरा। टोटल कितने पाई है, 3, क्योंकि जितने डबल बॉन्ड होते हैं उतने ही आपके पाई बॉन्ड होते हैं। क्लियर है। और ट्रिपल बॉन्ड के अंदर आपको पता है, ट्रिपल बॉन्ड के अंदर कितने पाई होते हैं, 2 पाई होते हैं। वो आपने थोड़ा सा ध्यान में रखना है और इनको ही प्रैक्टिस कर लेनी है आपने। तो ये तो हो गया आपका सिग्मा। और एग्जाम्पल के अंदर हम लोगों ने बताना है कि कार्बन की जो हाइब्रिडाइजेशन है वो क्या है, वो sp3 है, sp2 है या sp है। अब जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल देखो, ये भी सेम है, जैसे ये स्ट्रक्चर है, इसको आप ओपन कर लो, CH3 राउंड के अंदर ब्रैकेट के बाहर लिखा है 2, मतलब कितने CH3 है, 2 CH3 है। तो हम क्या करेंगे, साथ में क्या है, CO है, CO। अच्छा, एक चीज और, अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर देना है। अब ये देखो, ये जो दोनों CH3 है ये किसके साथ अटैच है, दोनों के दोनों CH3 जो है वो CO के साथ अटैच है। ये आपका फंक्शनल ग्रुप है, ये हम अभी जब हम नेमिंग स्टार्ट करेंगे वहां देखेंगे। तो ये दोनों के दोनों किसके साथ अटैच है, CO के साथ। तो आप अपनी मर्जी से स्ट्रक्चर नहीं बनाओगे, आपने स्ट्रक्चर इस ढंग से बनानी है कि दोनों CH3 CO के साथ अटैच हो। तो हम कैसे बना देंगे, इसको आप सेंटर में रख दो, एक CH3 यहाँ और एक CH3 यहाँ। अब जो ऑक्सीजन होता है वो हमेशा ही डबल बॉन्ड बनाता है कार्बन के साथ। ठीक है, ये आपने लोअर क्लासेस में भी किया है कि ऑक्सीजन जो है वो डाइवेलेंट होता है, वो डबल बॉन्ड बनाता है। अब आपको पता है, जब मैंने हाइब्रिडाइजेशन आपको करवाया था तब मैंने आपको बताया था कि जो कार्बन सिंगल बॉन्ड बनाते हैं वो सारे के सारे क्या, उनकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है, sp3। क्लियर, अगर आपने नहीं देखा है तो वो वीडियो आप देख लेना। और जो डबल बॉन्ड बनाते हैं उनकी हाइब्रिडाइजेशन होती है sp2, और जो ट्रिपल बॉन्ड बनाते हैं उनकी हाइब्रिडाइजेशन होती है sp। अब यहाँ पे देखो, इन दोनों कार्बन ने, ये कार्बन और ये कार्बन, इन दोनों कार्बन ने सिंगल बॉन्ड बना रखा है, डबल बॉन्ड तो आपको कहीं नहीं दिखाई दे रहा है। तो इन दोनों कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या है, दैट इज sp3। क्लियर।
अब जो सेंटर का कार्बन है उसने कौन सा बॉन्ड बनाया है, उसने डबल बॉन्ड बनाया है। देखो एक चीज और मैं आपको बता दूं, हाइब्रिडाइजेशन कार्बन की पूछी गई है तो आप कार्बन को देखोगे कि कार्बन ने कौन सा बॉन्ड बना रखा है, सिंगल या डबल। अब कार्बन ने, सेंटर वाले कार्बन ने डबल बॉन्ड बनाया है तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है, दैट इज sp2। तो इस तरह से आप कैलकुलेट करोगे हाइब्रिडाइजेशन। अब सेकेंड एग्जांपल है, इसको भी आप ओपन करके लिख लो, H बॉन्ड C। मैंने आपको अभी बताया कार्बन के साथ ऑक्सीजन हमेशा डबल बॉन्ड बनाता है, NH2। अब हमने बतानी किसकी है हाइब्रिडाइजेशन, ओनली कार्बन की। तो कार्बन ने कौन सा बॉन्ड बना रखा है, सिंगल बॉन्ड। चाहे कार्बन ने सिंगल बॉन्ड भी बनाया है लेकिन हम प्रेफरेंस किसको देंगे, जो उसने डबल बॉन्ड बनाया होगा। क्लियर, ये चीज आपने ध्यान में रखनी है। अभी हम स्टार्ट करेंगे दैट इज स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशंस की। अब जो स्ट्रक्चर्स हैं उनकी रिप्रेजेंटेशंस, जो हम नोमेनक्लेचर स्टार्ट करेंगे, उनकी स्ट्रक्चर्स की रिप्रेजेंटेशंस हम कैसे कर सकते हैं। क्लियर, कैसे, बहुत सारे वैसे वेज हैं उनको रिप्रेजेंट करने के, लेकिन एक दो उनके जो मेथड्स हैं वो हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहली बात है दैट इज बॉन्ड लाइन नोटेशन। बॉन्ड लाइन नोटेशन, हम जो स्ट्रक्चर्स बनाते हैं कार्बन मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में, जो हम स्ट्रक्चर्स डिस्कस करते हैं उनको हम बॉन्ड लाइन की हेल्प से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कई बार इनको फ्लैग लाइंस भी बोलते हैं, बॉन्ड लाइन, कुछ भी आप बोल लो। तो इस केस में क्या होता है, ये करवाने से पहले एक चीज आपको मैं फिर दोबारा रिपीट कर देती हूँ कि कार्बन जो है वो मैक्सिमम 4 बॉन्ड बनाता है, 4 से ज्यादा वो बॉन्ड नहीं बनाता है। तो जैसे ये मैंने कंपाउंड लिखा, मैं अलग से इसको मतलब कि ब्रेक डाउन करके आपको समझा रही हूँ। जैसे ये कार्बन है, टोटल 1 2 3 4 5 कार्बन है। क्लियर। अब फर्स्ट कार्बन ने देखो कितने बॉन्ड बना रखे हैं, आपको यहां दिखाई दे रहा है फर्स्ट कार्बन ने एक ही बॉन्ड बनाया है। तो इट मीन उसकी वैलेंसी को कंप्लीट करने के लिए, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, तो फर्स्ट कार्बन ने एक बॉन्ड बनाया है, तो उसकी वैलेंसी को कंप्लीट करने के लिए हमें कितने बॉन्ड बनाने पड़ेंगे, और 3 बॉन्ड, तभी उसकी वैलेंसी 4 हो पाएगी। तो जो हम अपनी तरफ से बैलेंस करते हैं, तो वहां पे हम बैलेंस करने के लिए हाइड्रोजन लगा देते हैं। एक हाइड्रोजन, दूसरा हाइड्रोजन और तीसरा हाइड्रोजन, ये कार्बन की वैलेंसी होगी कंप्लीट। कार्बन के यहां बॉन्ड फिर से काउंट कर लो, 1 2 3 4। क्लियर है जी। अब सेकेंड कार्बन देखो, सेकेंड कार्बन ने कितने बॉन्ड बना रखे हैं, 2, एक इस साइड और एक इस साइड, 2 ही बॉन्ड बना रखे हैं ना। अब लेकिन होने कितने चाहिए, 4। तो 2 बॉन्ड तो उसने बना रखे हैं, एक अगले कार्बन के साथ और एक पिछले कार्बन के साथ। तो इसकी वैलेंसी पूरे करने के लिए हमें कितने और बॉन्ड बनाने पड़ेंगे, दैट इज 2। तो वहां पे हम क्या लगा देंगे, हाइड्रोजन। सेम इस कार्बन के लिए, इस कार्बन ने भी 2 बॉन्ड बना रखे हैं, वैलेंसी पूरी करने के लिए हम हाइड्रोजन लगा देंगे। सेम फॉर दिस कार्बन। और लास्ट कार्बन, जो टर्मिनल कार्बन होते हैं, वहां पे वैलेंसी आप देख लिया करो कि कैसे चेक करते हैं हम। इस कार्बन ने 3 बॉन्ड एक बॉन्ड बना रखा है, तो वैलेंसी पूरी करने के लिए हमने 3 हाइड्रोजन्स दे दिए। जो लास्ट वाले कार्बन्स होते हैं उनको हम बोलते हैं टर्मिनल कार्बन्स, क्योंकि वो टर्मिनल के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। अब इसी स्ट्रक्चर को हमने किस में रिप्रेजेंट करना है, बॉन्ड लाइन के अंदर इसको हमने क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है। तो अब कैसे कर सकते हो, देखो टोटल कार्बन कितने हैं, 5, 1 2 3 4 5 कार्बन है। तो हमने क्या करना है, एक बॉन्ड लाइन बनानी है। क्लियर है जी। वो कैसे, चाहे आप उसको यहां से स्टार्ट कर लो, नीचे से स्टार्ट कर लो, चाहे आप ऐसे ऊपर से स्टार्ट कर लो, ये आपकी मर्जी है। अब जैसे मैंने यहां से स्टार्ट करी ऐसे, अब इस लाइन का मतलब क्या है,
इस लाइन का मतलब है जहां से ये लाइन स्टार्ट हुई वहां पर भी कार्बन, जहां लाइन बेंड हुई वहां भी कार्बन, 1 2 3 4 5, 5 ही कार्बन थे ना। इसी स्ट्रक्चर को मैं बॉन्ड लाइन में रिप्रेजेंट कर रही हूं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो टोटल कार्बन कितने थे, 5, तो इसको मैंने ऐसे बॉन्ड लाइन में रिप्रेजेंट कर दिया। पेपर में आपको ये कार्बन दे नहीं रखे होंगे, ये कार्बन में जस्ट आपको एक अंडरस्टैंडिंग के लिए बता रही हूँ कि इस तरह से कार्बन जो है वो प्रेजेंट होते हैं। अब यहाँ जो कार्बन प्रेजेंट है वो सेम टर्मिनल कार्बन है। ये दोनों कार्बन कौन से कार्बन है, टर्मिनल कार्बन है। अब इनकी वैलेंसी तो आप कर ही सकते हो पूरी सेम ऐसे, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन, क्योंकि इस कार्बन ने एक बॉन्ड बना रखा है तो 3 हमें और बॉन्ड चाहिए, तो वहां पे मैंने हाइड्रोजन लगा दिए। यहाँ पर भी 3 हाइड्रोजन। अब इस कार्बन ने 2 बॉन्ड बना रखे हैं तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, यहाँ पर भी 2 हाइड्रोजन और यहाँ पर भी 2 हाइड्रोजन। इस तरह से हम वैलेंसी भी साथ में चेक करेंगे कि कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट है या नहीं, ये भी आपने ध्यान में रखना है। तो इस तरह से ये बॉन्ड लाइन में रिप्रेजेंट कर दिया। अब एक डबल बॉन्ड की एग्जांपल भी देख लेते हैं। अब इस केस में देखो जैसे ये है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, या फिर ये है। अब आपको कार्बन की वैलेंसी तो देखो पता लग ही जाएगी। यहाँ पे सेम चीज है, ये फर्स्ट कार्बन ने एक बॉन्ड बनाया था तो बैलेंस करने के लिए हमने 3 हाइड्रोजन लगा दिए। लास्ट वाले कार्बन के साथ भी सेम है। अब सेंटर वाले कार्बन के साथ क्या केस है, उसने कितने बॉन्ड बना रखे थे, 3, 1 2 3, तो फोर्थ वैलेंसी पूरी करने के लिए हमने क्या लगा दिया, हाइड्रोजन। तो ये आपको क्लियर होना चाहिए। तो अब हम इसको किस में रिप्रेजेंट करेंगे, बॉन्ड लाइन के अंदर। तो टोटल कार्बन कितने हैं, 1 2 3 4, तो बॉन्ड लाइन बना दो, 1 2 3 4, ठीक है। कार्बन, मैं आपको फिर बोल रही हूं, कार्बन को मेंशन करना जो है, कार्बन को मेंशन करना जरूरी नहीं होता है, पेपर में हम मेंशन नहीं करते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं आपको अंडरस्टैंड करने के लिए बता रही हूँ। अब इस केस में देखो ये फर्स्ट कार्बन है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है। अब आपने देखा यहाँ सेकंड और थर्ड कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, तो यहाँ पे आप क्या लगा दोगे, डबल बॉन्ड लगा दोगे। तो इस तरह से क्या होती है, बॉन्ड लाइन नोटेशन जो है, बॉन्ड लाइन नोटेशन की हेल्प से हम जो स्ट्रक्चर्स को इस तरह से हेल्प मतलब रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये एक है दैट इज वेज फॉर्मूला। वेज फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पर भी हम स्ट्रक्चर की रिप्रेजेंटेशन ही देखते हैं। अब मैंने आपको बताया कि कार्बन जो है वो 4 बॉन्ड बनाता है, लेकिन अगर आपने उसको 3D में देखना हो, इन 3 डायमेंशन स्ट्रक्चर अगर आपने कार्बन की बनानी हो, तो कार्बन को हम, कार्बन की स्ट्रक्चर को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, उस फॉर्मूले का नेम है दैट इज वेज फॉर्मूला। उसमें होता क्या है, जैसे ये कार्बन है, कार्बन का जो एक बॉन्ड है वो ऐसे होता है, एक ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे और ऐसे। अब इनका मतलब क्या है, ये जो डार्क बनाया है, ठीक है, इसका मतलब क्या है, डॉटेड बनाया है, इसका मतलब क्या है, ये सिंपल लाइंस में बनाया है, इनका मतलब क्या है। अब जैसे सपोज करो ये कार्बन है, जैसे लाइक दिस, ये सपोज सेंटर में कार्बन है, कार्बन ने कितने बॉन्ड बना रखे हैं, 4 बॉन्ड जो है वो बना रखे हैं। 2 बॉन्ड ये हो गए एंड 2 बॉन्ड लाइक दिस, ऐसे। कार्बन ने, जब हम 3D में देखते हैं तो कार्बन ने जो है वो इस तरह से 4 बॉन्ड जो है वो बना रखे होते हैं। आप मतलब इस चीज को थोड़ा अंडरस्टैंड करना। तो यहां पर देखो जो बॉन्ड आपकी तरफ है, दैट इज अगर आप ऑब्जर्वर हो तो जो बॉन्ड जो है वो आपकी तरफ है, ये जो बॉन्ड है ये टूवर्ड्स ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्वर की तरफ है, उसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं डार्क लाइन से। क्लियर। तो ये जो बॉन्ड है ये क्या है, टूवर्ड्स ऑब्जर्वर। क्लियर।
जो बॉन्ड आपकी तरफ है, आप ऑब्जर्वर हो, तो जो आपकी तरफ है उसको हमने शो कर दिया डार्क लाइन के साथ। अब ये जो बॉन्ड है ये आपसे अवे है, आपसे दूर है, ठीक है, अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर, उसको हमने शो कर दिया ऐसे डॉटेड लाइन के साथ। क्लियर इतनी बात। अब ये जो दो बॉन्ड बचे, सपोज ये आप सपोज करो ये एक मेरा जो हाथ है ये एक पेपर है, ठीक है, आपने क्या किया, इन बॉन्ड्स को इस पेपर के ऊपर लाइक दिस ऐसे रख दिया। ये थोड़ा सा ज्यादा है, मेरा हाथ छोटा है तो ये बॉन्ड मॉडल ज्यादा बड़ा बन गया। अब इस केस में देखो आपने क्या किया, इस तरह से जो मॉडल है उसको आपने एक प्लेन के ऊपर रख दिया। सपोज ये हाथ प्लेन है, आपने प्लेन के ऊपर इस मॉडल को रख दिया। अब आप देखो ये बॉन्ड जो आपकी तरफ था, जो टूवर्ड्स ऑब्जर्वर था, उसको आपने डार्क के साथ मतलब डार्क लाइन के साथ आपने शो कर दिया। जो आपसे दूर था, अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर था, उसको आपने डॉटेड लाइन के साथ दिखा दिया। और जो प्लेन के ऊपर है, ये दोनों बॉन्ड जो है वो एक ही प्लेन के ऊपर है, तो ये जो है इनको हमने सिंपल नॉर्मल लाइन के साथ जो है वो शो कर दिया। अब मैंने आपको बता दिया ये दोनों बॉन्ड जो है वो एक ही प्लेन के ऊपर है, दैट इज प्लेन ऑफ पेपर, प्लेन ऑफ पेपर। कि ये सपोज कर लो प्लेन ऑफ पेपर है, तो उसके ऊपर ये दोनों बॉन्ड लाइक दिस थे, एक आपकी तरफ बॉन्ड था और एक आपसे दूर था, तो उनको ऐसे शो कर दिया। तो इस तरह से जो है वो कार्बन की प्रेजेंटेशन की जाती है या रिप्रेजेंटेशन की जाती है इन 3D में। 3D स्ट्रक्चर उसकी ऐसी होती है। ये बॉन्ड जो है वो क्या है, दिस इज अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर। तो इस चीज को आप हमेशा ध्यान में रखोगे। तो इस तरह से कार्बन की वेज रिप्रेजेंटेशन की जाती है। तो ये एप्लीकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम कैसे कैसे क्लासिफाई करते हैं, तो जो अभी हम करेंगे इनको ही हम आगे वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट है दैट इज ओपन चेन और असाइक्लिक कंपाउंड्स, मतलब जिनके अंदर साइक्लिक नेचर नहीं होती है, इनको हम एलिफेटिक भी बोलते हैं। दे आर ऑल्सो कॉल्ड एलिफेटिक कंपाउंड्स। एलिफेटिक कंपाउंड्स फर्स्ट क्लासिफिकेशन बेस्ड है दैट इज ओपन चेन, उसको हम असाइक्लिक भी बोल सकते हैं या फिर एलिफेटिक कंपाउंड्स भी बोल सकते हैं। सेकंड है क्लोज्ड चेन, जो क्लोज्ड चेन होती है उनको हम रिंग चेन भी बोलते हैं। और ये जो है वो फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड है। फर्स्ट पार्ट है दैट इज एलिसाइक्लिक एंड सेकेंड पार्ट है एरोमेटिक। ये कंसेप्ट बड़े ढंग से समझना, बच्चे इन दोनों में कंफ्यूज हो जाते हैं कि एलिसाइक्लिक कौन से होते हैं और एरोमेटिक कौन से होते हैं, तो इनको थोड़ा ढंग से देखना। फर्स्ट तो जो है ओपन चेन, ये सिंपल है, जो आपने अभी मैंने स्ट्रक्चर्स बनाई उनको आप ओपन चेन में लिख दो। अब जैसे ये सिंगल कार्बन लिए मैंने, 4 कार्बन है, इनको मैंने यहां पे लिख दिया ऐसे, वैलेंसी कंप्लीट कर दो, तो ये होगी आपकी ओपन चेन। अब देखो साथ में ये एक स्ट्रेट चेन है, दिस इज स्ट्रेट चेन है। अब अगर इसी को मैं, जैसे ये 4 कार्बन थे, इसी में मैंने क्या किया, एक कार्बन को किसी दूसरे कार्बन के ऊपर रख दिया। कार्बन 4 ही है, ठीक है, लेकिन एक कार्बन को मैंने किसी दूसरे कार्बन के ऊपर कर दिया। बाकी आप उसकी वैलेंसी कंप्लीट कर दो हर एक कार्बन की। अब इस केस में देखो, अब आप पहले ऐसे सिंगल चेन थी, अब आपने क्या किया, एक उस चेन के ऊपर एक अनदर कार्बन को ऐसे प्लेस कर दिया, तो ये क्या बन जाएगी, ब्रांच। तो इसे हम क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड ब्रांच्ड चेन। ब्रांच्ड चेन। ऐसे ही जितने भी आप कार्बन लो, अगर उसके ऊपर कुछ भी लगा हो तो वो आपकी जो चेन है वो किस में कंसीडर की जाती है, ब्रांच के अंदर कंसीडर की जाती है। जैसे मैंने ये लिख दिया CH3 CH2 CH CH2 CH3 CH3, तो ये तो आपकी चेन है। इस जो आपकी ये जो चेन होती है इसको हम बोलते हैं पेरेंट चेन। दिस इज कॉल्ड पेरेंट चेन।
जो आपकी बेसिक चेन होती है उसको हम बोलते हैं पेरेंट चेन, और जो पेरेंट चेन होती है वो सबसे लंबी होनी चाहिए। ये भी हम आगे डिस्कस करेंगे। अब इस चेन के ऊपर देखो, इस चेन के ऊपर देखो ये एक ब्रांच लगी है, तो ये कौन सी चेन हुई? दिस इज ब्रांच्ड चेन। तो ये डिफरेंस होता है बिटवीन स्ट्रेट चेन एंड ब्रांच चेन। इनको हम बोलते हैं एलिफेटिक या फिर एसाइक्लिक, मतलब जिसके बीच में कोई भी साइकिल ना बना हो, या फिर ओपन चेन कंपाउंड्स। अब हम दैट इज क्लोज्ड चेन के अंदर यहाँ पे दो इसके टाइप्स हैं। फर्स्ट टाइप है एलिसाइक्लिक, टाइप नंबर 1 दैट इज एलिसाइक्लिक। अब ये कंपाउंड ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो क्लोज तो होते हैं, मतलब इनकी जो स्ट्रक्चर बनी होती है ये एक क्लोज्ड स्ट्रक्चर बनी होती है, लेकिन इनके अंदर जो है वो कोई मतलब रिंग वगैरह नहीं होती है, काइंड ऑफ बेंजीन रिंग जैसे आपने सुना होगा। अभी जैसे कि सपोज के लिए जैसे ये 3 कार्बन है, CH3 CH2 CH3, ये 3 कार्बन है और ये कौन सी स्ट्रक्चर है? दैट इज ओपन चेन स्ट्रक्चर। अब इसी को मैं ऐसे रिप्रेजेंट कर सकती हूँ लाइक दिस, ये कार्बन, ये और ये कार्बन, ऐसे हम लिख सकते हैं ना इसको। बट डिफरेंस किस चीज का होगा? हाइड्रोजन की कमी आ जाएगी, लेकिन हाइड्रोजन को हम ज्यादा कंसिडर नहीं करते हैं। हाइड्रोजन का सिर्फ और सिर्फ यूज हम कार्बन को बैलेंस करने के लिए करते हैं। अगर कई बच्चे बोलेंगे कि मैम यहाँ तो 3 हाइड्रोजन लगे थे लेकिन यहाँ तो 3 नहीं होंगे, क्योंकि हर एक कार्बन ने, इस कार्बन ने भी 2 बॉन्ड बनाए हैं, तो इसको बैलेंस करने के लिए 2 हाइड्रोजन चाहिए, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी। क्लियर? तो हाइड्रोजन को हम कंसिडर नहीं करते हैं क्योंकि उसका यूज सिर्फ हम कार्बन को बैलेंस करने के लिए करते हैं। तो जो आपने ओपन चेन अभी देखी, ये जो एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स होते हैं ये ओपन चेन के साथ रिजेंबल करते हैं, लेकिन फर्क सिर्फ इतना है, इनको हम कैसे प्रेजेंट करते हैं? एक क्लोज्ड स्ट्रक्चर के अंदर। क्लियर? बाकी सारा सेम होता है। जैसे मैंने यहाँ पे ऐसे ये 6 कार्बन बना दिए, तो ये 6 कार्बन कौन सी बन गई? ये दैट इज क्लोज्ड चेन। अब ये है क्या है? इनको अगर ओपन चेन में लिखना हो तो CH3 CH2 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 CH3, 1 2 3 4 5 6। क्लियर है? तो जो आपका फर्स्ट कंपाउंड है दैट इज जो एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स होते हैं वो एलिफेटिक की तरह ही होते हैं, बट रिप्रेजेंटेशन का फर्क होता है। ये एलिफेटिक जो है इनको अगर आप एक क्लोज्ड स्ट्रक्चर में ले आओ तो वो आपके क्या बन जाएंगे? एलिसाइक्लिक कंपाउंड जो है वो बन जाएंगे। अब इनके अंदर कोई भी रिंग वगैरह नहीं होती है। अब हम से ना आपने इन दोनों के बीच का डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। कई बच्चे इसको भी एरोमेटिक बोलते हैं। नो, एरोमेटिक सिर्फ वो कंपाउंड्स होते हैं जिनके पास एटलीस्ट 1 बेंजीन रिंग हो। अब बेंजीन देखो, aromatic compounds are those compound which contain at least 1 benzene ring, जिसके पास एटलीस्ट 1 बेंजीन रिंग होनी चाहिए, उस कंपाउंड को हम क्या बोलते हैं? एरोमेटिक कंपाउंड। जो एलिसाइक्लिक थे वो रिंग तो बनी थी उनके अंदर क्योंकि क्लोज थे ना, ठीक है। अब क्लोज को हम रिंग एक काइंड ऑफ, जैसे ये हमने अभी बनाया था तो ये एक रिंग तो बन गई थी क्योंकि वो क्लोज हो गया था, लेकिन वो एरोमेटिक नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि उसके पास कोई बेंजीन रिंग नहीं थी। एरोमेटिक कंपाउंड की जो फर्स्ट कंडीशन होती है वो यही होती है कि कंपाउंड्स के पास जो है वो एटलीस्ट 1 बेंजीन रिंग होनी चाहिए। अब बेंजीन रिंग क्या होती है आपको पता है? बेंजीन रिंग क्या होती है आपको पता? 6 कार्बन्स होते हैं और 6 कार्बन दैट इज 1 2 3 4 5 6, और हर एक कार्बन के साथ अल्टरनेट पोजीशन के ऊपर क्या लगा होता है? डबल बॉन्ड लगा होता है। अल्टरनेट पोजीशन का मतलब एक पोजीशन छोड़कर डबल बॉन्ड जो है वो उसके साथ अटैच होता है। जैसे यहाँ पर डबल बॉन्ड है, पहले इनकी नंबरिंग कर लेते हैं 3 4 5 6। जैसे फर्स्ट और सेकेंड कार्बन के ऊपर डबल बॉन्ड है, 2 और 3 के ऊपर नहीं है,
और नेक्स्ट पे है, मतलब एक छोड़कर, एक बॉन्ड छोड़कर। अब ये बॉन्ड छोड़ दो, यहाँ पर डबल बॉन्ड लग गया, तो अल्टरनेट पोजीशन के ऊपर क्या अटैच है, डबल बॉन्ड अटैच है। और ये जो डबल बॉन्ड होता है बेंजीन के अंदर, ये इतनी फास्ट रोटेट करता है कि हमें इसकी स्ट्रक्चर जो है वो लाइक ऐसी शो होती है कि ये जो डबल बॉन्ड है उसने जो है वो रिंग बना रखी है। अब एक चीज और आपने ध्यान में रखनी है, ये होमोसाइक्लिक है, दिस इज होमोसाइक्लिक। होमो का मतलब सेम, मीनिंग ऑफ होमो इज सेम। सेम का मतलब क्या है, यहां पर जितने भी कंपाउंड्स या जितने भी जो भी अटैच है इस रिंग के ऊपर, वो सारे के सारे सेम है। वो क्या है, कार्बन्स है। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड होमोसाइक्लिक। अगर एक भी मेंबर अलग हुआ तो उसको क्या बोलते हैं हम, उसको हम बोलते हैं हेट्रोसाइक्लिक। हेट्रोसाइक्लिक, ये अभी हम देखेंगे हेट्रोसाइक्लिक की एग्जांपल। जैसे अभी हेट्रोसाइक्लिक की एग्जांपल है दैट इज पिरिडीन। ये एक ऐसे हम सॉल्वेंट यूज करते हैं। सॉल्वेंट्स क्या होते हैं वो सब कुछ हम आगे देखेंगे। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे सारे के सारे कार्बन थे रिंग के अंदर, लेकिन एक नाइट्रोजन आ गया, एक मेंबर अलग हो गया, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड हेट्रोसाइकिल, हेट्रोसाइक्लिक। यहाँ पे सभी कंपाउंड सेम थे, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड होमोसाइक्लिक। ये चीज आपने ध्यान में रखनी है। अच्छा, एक चीज और, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे ये मैंने स्ट्रक्चर बनाई, तो अब मेरे को ये बताओ कि ये होमोसाइक्लिक है या हेट्रोसाइक्लिक है, सोचो। अब इस केस में देखो, बच्चे पेपर में कई बार क्या होता है, पेपर में ना एग्जांपल डाल देते हैं कि इसमें आइडेंटिफाई करो कि हेट्रोसाइक्लिक कौन से है या होमोसाइक्लिक कौन से है। अब बच्चे ना इसको भी हेट्रोसाइक्लिक लिख के आ जाते हैं। क्यों ऐसा करते हैं, क्योंकि आपको बोला जाता है कि हेट्रोसाइकिल का मतलब क्या है कि एक मेंबर डिफरेंट होगा। अब यहाँ पे OH लगा है, मतलब बच्चे मैक्सिमम ये करते हैं कि यहाँ पे ऑक्सीजन है, अच्छा ये तो डिफरेंट है तो ये हेट्रोसाइक्लिक है। नो, क्यों, क्योंकि आपको बताया जाता है कि रिंग के अंदर, कि रिंग में चेंज होना चाहिए कंपाउंड्स का। ये तो रिंग के बाहर है, ये तो साइड में लगा है, दिस इज योर साइड चेन, ये तो बाहर ही निकल गया ना, लेकिन रिंग के अंदर तो सभी मेंबर्स सेम है, दैट इज कार्बन। तो ये जो आपका कंपाउंड है ये किसके अंदर आता है, ये होमोसाइक्लिक के अंदर ही आता है। तो ये चीजें आपने क्या रखनी है, ध्यान में रखनी है। बेंजीन रिंग के अंदर कितने कार्बन्स होते हैं, टोटल 6 कार्बन्स होते हैं। 3 उसके अंदर डबल बॉन्ड्स होते हैं जो कि अल्टरनेट पोजीशंस के ऊपर मेंशन होते हैं। और जो आपकी बेंजीन रिंग है ये आपकी होमोसाइक्लिक होती है और ये एरोमेटिक कंपाउंड है। जितने भी एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं उनके पास एक बेंजीन रिंग होनी चाहिए, तभी वो एरोमेटिक होगा, अदरवाइज वो एरोमेटिक कंपाउंड नहीं होगा। एग्जांपल्स और है एरोमेटिक कंपाउंड्स की, इसका नेम है दैट इज टोलीन। बेंजीन रिंग के ऊपर CH3 लगा है। इसका नेम है जब 2 बेंजीन रिंग आपस में ज्वाइन कर जाती हैं। अब ये देखो, जैसे ये बेंजीन रिंग है, इसके साथ एक और कंपाउंड आकर ज्वाइन कर गया, इसको हम बोलते हैं नेप्थलीन, और साथ में बाइसाइक्लिक। बाइसाइक्लिक क्यों बोला जाता है, क्योंकि 2 रिंग्स आपस में फ्यूज्ड हुई हैं, फ्यूज्ड रिंग इनको बोलते हैं, दैट इज फ्यूज्ड रिंग। फ्यूज्ड का मतलब 2 रिंग्स जो है वो आपस में ज्वाइन हुई हैं। क्लियर है, इसमें 3 बेंजीन रिंग्स आपस में ज्वाइन हुई, इसका नेम है दैट इज एंथ्रासीन। ये भी फ्यूज्ड रिंग है और इसको हम बोलते हैं ट्राइसाइक्लिक। ऐसे कंपाउंड्स जिनके पास बेंजीन रिंग हो, ठीक है, और प्रॉपर कंजुगेशन हो रही हो। अब कंजुगेशन क्या है वो अभी आपको नहीं पता है, जब हम रेजोनेंस टॉपिक स्टार्ट करेंगे वहां पे आप समझोगे कंजुगेशन क्या होती है। क्लियर, फिलहाल के लिए आप इतनी चीज ध्यान में रखो, ऐसे कंपाउंड्स जिनके पास बेंजीन रिंग हो, क्लियर, उनको हम बोलते हैं बेंजेनॉइड। दे आर कॉल्ड बेंजेनॉइड। दे आर कॉल्ड बेंजीन। के पास बेंजीन रिंग है तो ये सारे के सारे कंपाउंड्स कौन से कंपाउंड्स है, बेंजेनॉइड। और ऐसे कंपाउंड जिनके पास बेंजीन रिंग ना हो उनको हम बोलते हैं नॉन बेंजेनॉइड कंपाउंड्स। तो एक चीज आप
नॉन बेंजेनॉइड की एग्जांपल जैसे देख लो, टोटल कार्बन कितने हैं? 6, 1 2 3 4 5 6 7, सॉरी टोटल कार्बन कितने हैं? 7। क्लियर। तो इसके पास बेंजीन रिंग जो है वो नहीं है, तो ये कंपाउंड जो है वो आपका क्या है? नॉन बेंजेनॉइड है। ये आपने शॉर्ट फॉर्म में इसको सिंपल इतना याद रखना है कि जिनके पास बेंजीन है वो बेंजेनॉइड, जिनके पास बेंजीन नहीं है वो नॉन बेंजेनॉइड। क्लियर। जो है वो एरोमेटिसिटी को शो करते हैं, शो एरोमेटिसिटी, और ये कंपाउंड्स नहीं शो करते हैं, डू नॉट शो। तो ये आपकी पूरी की पूरी क्लासिफिकेशंस ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की हो गई कंप्लीट।